श्रावण मास में 26वां अध्याय। श्रावण मासों को किए जाने वाले वर्ष पूजन और कुश ग्रह का विधान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करुणी है उसका तथा प्रसंगवश जो कुछ मुझे याद है उसको मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के मान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवता को उत्पन्न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे युद्ध हुए। मैंने शुभ वर्षव अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु वह महाशक्तिशाली अंधकासुर नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया, उसकी त्वचा काट दी, शरीर से रक्त बहने लगा, उसके प्राण मात्र बच गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न हो नंदी से कहा, हे सुवर, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हो, वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदी के ईश्वर बोले, हे देव, हे देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं। आप मुझ पर प्रसन्न है तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। यद्यपि हे भगवान, लोक को उपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न है। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना काम धेनु तुल्य है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करें। यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वर्षों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेहूं आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्रे मंडे और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गाय को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराए। ग्राम यानी गांव। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करे। जो इस दिन ऐसा करता है उसको गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सूरतम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत पवित्र और प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वर्ष श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वर्षव किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य से प्रयुक्त नहीं किया जाता और तूण खाता है तथा जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा मान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदी, उसी के नाम से ये दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ मान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर्ष प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वर्षों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रह का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों का उखाड़ ले। वह कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, ध्रुवा, उसी, कूदक, गेहूं, वही, मुंज और वलज, ये 10 द्रव्य हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले द्रव्य मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याण कारक हुई। इस मंत्र का उच्चारण करके ईशान दिशा में मुख करके हूँ फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले। जिनके अग्रभाग टूटे हुए न हो तथा शुक न हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध क्रम के योग कहे गए और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ है। मूल रहित तथा गर्भ युक्त अग्रभाग वाले तथा 10 उंगल परिणाम वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पात्रों का पवित्र बताया गया और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2, 1 दर्भ का पवित्र कहा गया, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्र होता है। पवित्र धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पन्न हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्र को नहीं निकालना चाहिए।
खीर के लिए पिंड देना तथा अग्नोकर करने के साथ पाद्य देने के पश्चात पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। द्रव्य के समान पुण्य पद पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। देह कर्म तथा पितृ कर्म ये सब द्रव्य के अधीन है। उस प्रकार के द्रव्यों का श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन किया जाता रहा है और जाता रहेगा। हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया।